नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन 5 की गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी है। लॉकडाउन 5 1 जून से 30 जून तक रहेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। गाइडलाइन के मुताबिक लॉकडाउन 3 फेज में खुलेगा। सरकार ने पहले फेज के तहत 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि सरकार ने शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है। दूसरे फेज के तहत स्कूल, कॉलेज खोलने का फैसला केंद्र ने राज्यों पर छोड़ दिया है। जुलाई में राज्य इस पर फैसला लेंगे और देश भर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। अभी तक शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक रहता था। लोग एक राज्य से दूसरे राज्य के जा सकेंगे। वहीं शॉपिंग मॉल्स को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में चक्रवाती तूफान और ओलावृष्टि से भारी तबाही हुई है। इसकी चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। कन्नौज जिले के तिरवा तहसील में चक्रवाती तूफान में मारे गए लोगों के परिजनों को सरकार ने 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। जिले में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका तिरवा ही है। इस तूफान से दर्जनों पेड़, बिजली के पोल, मुर्गी फार्म, डेयरी फार्म और गैस एजेंसी धराशायी हो गई हैं। बिजली के पोल गिरने से 12 से ज्यादा गाँवों में विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है। उप जिलाधिकारी इन गांवों में पहुंचकर नुकसान का जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 11 बजे मन की बात रेडियो कार्यक्रम के 65वें भाग में एक बार फिर से देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि जब मैंने पिछली बार आपसे मन की बात की थी तब यात्री ट्रेनें बंद थी, बसें बंद थी, हवाई सेवा बंद थी। इस बार बहुत कुछ खुल चुका है। तमाम सावधानियों के साथ हवाई जहाज उड़ने लगे हैं। धीरे धीरे उद्योग भी चलना शुरू हो गया है, यानी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है। ऐसे में अब बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। महामारी संकट के बीच ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 3 दलों के गठबंधन से बनी उद्धव सरकार भी मानव मनमुटाव का कोई वायरस बढ़ रहा है। यही वजह है कि पिछले 1 सप्ताह के भीतर राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की दूसरी मुलाकात हुई है। राजनीतिकारों का मानना है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पा रही है। शनिवार को दोनों ही नेताओं की एक और बैठक हुई है। राज्य के दोनों वरिष्ठ नेताओं की यह बैठक मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास वर्षा में हुई है। दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश होने से भीषण गर्मी से राहत मिली है। तापमान में गिरावट दर्ज होने के साथ मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में आज यानी रविवार को भी आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान जताया गया है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 8 जून से पहले दिल्ली में लू जैसी स्थिति रहने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में देश में अधिकतम तापमान में बहुत अधिक वृद्धि होने की उम्मीद कम है। आज 31 मई को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा निजी कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय स्पेस के लिए सफलतापूर्वक उड़ान भर ली है। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए 2 अंतरिक्ष यात्री रॉबर्ट बेहनकेन और डगलस हर्ले अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो गए। इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने सफल लॉन्चिंग के बाद कहा कि वे यह घोषणा करते हुए रोमांचित हैं कि स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गया है और अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित और स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा कि इस लॉन्च के साथ वर्षों से खोए और कम कार्रवाई का दौर आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया है। यह अमेरिकी महत्वाकांक्षा के एक नए युग की शुरुआत है। हरियाणा सरकार राज्य के अंदर और बाहर यात्रा प्रतिबंध हटाने का ऐलान कर चुकी है। सरकार 8 जून से सभी पाबंदियां हटा सकती है। केवल कंटेनमेंट इलाकों में ही सख्ती बरती जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गृह मंत्री से मांग की है कि 1 जुलाई से स्कूल खोलने की भी अनुमति दी जाए। यूं तो महामारी का कहर पूरे देश पर बरपा रहा है, मगर सबसे ज्यादा बुरे हालात महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में महामारी का आंकड़ा 65,000 के पार चला गया है। चिंता की बात यह है कि यहाँ पुलिस कर्मियों में संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इस समय महाराष्ट्र महामारी की मार से करा रहा है। वहीं 24 घंटों जागने वाली, दौड़ने वाली और भागने वाली मुंबई संक्रमण से शांत पड़ गई है। हालात बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं। पूरा राज्य दहशत में है, क्योंकि लोगों के महामारी से बचाने वाले, उनको दहशत से निकालने वाले पुलिस कर्मियों पर भी महामारी की भारी मार पड़ी है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में लॉकडाउन को और 4 हफ्ते बढ़ाते हुए 30 जून तक करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार के निर्देशानुसार कुछ और ढील देने का ऐलान किया है। हालांकि विशेषज्ञों ने हॉस्पिटैलिटी उद्योग और मॉल खोलने की सलाह नहीं दी है। चंडीगढ़ शहर में रविवार सुबह 2 नए पॉजिटिव केस सामने आने से हड़कंप मच गया है। दोनों मामले हॉटस्पॉट बापूधाम कॉलोनी से हैं। मरीजों में एक 75 साल की बुजुर्ग महिला और दूसरी 20 साल की युवती है। इसी के साथ शहर में महामारी के कुल केस 291 हो गए हैं, जबकि 199 पॉजिटिव मरीज ठीक होने से बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। शहर में अब तक महामारी से 4 मौतें भी हो चुकी हैं। शहर में इस समय अब 88 एक्टिव मरीज हैं। भारत में वायरस के लिए नए मरीजों ने एक बार फिर से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में महामारी के 8,380 नए केस सामने आए हैं और 193 मरीजों की जान चली गई।
नए मामले सामने आने के साथ ही देश में संक्रमित मरीजों की संख्या 1,82,143 हो गई है। देश में अब 90,000 के करीब एक्टिव केस हैं। वहीं महामारी से अब तक 5,164 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 86,983 लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली से वायरस के संक्रमण को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली पुलिस के पॉजिटिव असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की आर्मी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। सेना से रिटायर होने के बाद वे वर्ष 2014 में बतौर एएसआई दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए थे। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के कारण उन्हें आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह G7 समिट को स्थगित करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वह फिलहाल सितंबर 2020 तक G7 समिट को टाल रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इसमें शामिल होने के लिए भारत सहित अन्य देशों को भी आमंत्रित करेंगे। यह देशों का एक बहुत बड़ा पुराना समूह है, जिसे लेकर ट्रंप ने कहा कि वह इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत को आमंत्रित करना चाहेंगे, जिसके तहत G7 समिट को स्थगित कर दिया गया है। तमिलनाडु में महामारी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब सरकार ने लोगों को संक्रमण के खतरे से कम करने के लिए घनी आबादी वाले क्षेत्रों और झुग्गियों से राहत शिविरों में ले जाने का फैसला किया है, जहां उन्हें 7 दिन तक रखा जाएगा। इस दौरान उन्हें 1,000 रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। वहीं चेन्नई और आसपास के क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन कर रहे कर्मचारियों को 2,500 रुपए की सम्मान राशि भी प्रदान की जाएगी। वायरस के चलते लॉकडाउन में स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थाएं बंद कर दिए गए हैं। स्कूलों में छात्र छात्राओं को मिलने वाले मिड डे मील की जगह सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खाद्य सुरक्षा भत्ता छात्रों के खातों में पहुंचा दिया है, ताकि महामारी के संकट काल में उनको भोजन की समस्या ना हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 65 से 66 लाख विद्यार्थियों के खातों में 146 करोड़ की राशि जमा कराई है। पहली बार छुट्टियों में से छात्रों को खाद्य सुरक्षा भत्ते के रूप में मध्यम भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है। देश की राजधानी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली कैंट के सदर बाजार इलाके में स्थित आर्मी कैंटीन में भीषण आग लगी है। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर दमकल की 8 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। बताया जा रहा है कि आग पर काबू पाया जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि राजधानी दिल्ली के सदर बाजार स्थित इस आर्मी कैंटीन में आगजनी से काफी नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इस बीच सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी है, जब सोपोर में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए लश्कर-ए-तैयबा के इन आतंकियों के पास से बड़ी संख्या से हथियार, गोला बारूद और अन्य खतरनाक सामग्री भी बरामद की गई है। पाकिस्तान की आतंकी साजिश को लेकर जांच एजेंसियों ने कई बड़ी जानकारियां हाथ लगने का जानकारी दी है। खुफिया रिपोर्ट से ऐसी जानकारी भी मिली है कि लाइन ऑफ कंट्रोल से तालिबान कमांडो ट्रेनिंग और घुसपैठ करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। राजस्थान में वायरस के 76 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सर्वाधिक 21 मामले राजधानी जयपुर के हैं। वहीं झालावाड़ में 14 और भरतपुर के 12 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस दौरान एक मरीज की मौत भी हुई है। प्रदेश में मरीजों की तादाद 8,693 पर पहुंच चुकी है, जबकि अब तक 194 लोग जान दे चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में अवकाश 15 जून तक बढ़ा दिया गया है। अनुमान जताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज अनलॉक 1 को लेकर दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। इसके तहत हिमाचल में 15 जून तक स्कूल बंद रखने का आदेश दिया गया है। तमिलनाडु में लॉकडाउन उल्लंघन के मामलों में अब तक 9 करोड़ से अधिक का फाइन किया गया है। वहीं 5,23,703 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 5,59,105 वाहन सीज किए गए हैं। तमिलनाडु पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अब तक लॉकडाउन उल्लंघन के मामलों में 4,36,115 FIR दर्ज की गई हैं। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।